हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज के ऊपर। हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज अपने लॉन्च के बाद कुछ समय तक आपको एक दायरे में चलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लगातार अप साइड देखने को आ रही है और कल के दिन की क्लोजिंग आप देखिए बड़े ग्रीन कैंडल के साथ और उसके बाद वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। इसके पहले जो न्यूज थी कि कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को खरीदा था, 28 दिसंबर को ये न्यूज थी और उसके दिन आपको ये शेयर 7% बढ़ता हुआ नजर आया था और कल के दिन में भी उस दिन तो उतना ज्यादा ये क्लोजिंग देने में सफल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपर शैडो था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो है वो 7% पर ही देने में मैनेज हो पाया। लेकिन कल के दिन जो है ये उससे ज्यादा हायर क्लोजिंग देने में ये स्टॉक सफल हो पाया। अपने हाई ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे 395 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर देने में स्टॉक सफल हो पाया। तो ये पहली बार है हरिओम पाइप्स के ऊपर। छोटी कंपनी है फ्रेंड्स, तो छोटी कंपनी में जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं और उस पर भी जो है कि हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वहां पर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस शेयर में क्या करना चाहिए? स्टॉक पर्टिकुलरली अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, तो यहां से रिस्क काफी बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी के पैरामीटर्स जो आप देखेंगे तो कंपनी के पैरामीटर्स में कंपनी काफी छोटी कंपनी है, आप इसको माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। और वहां से कंपनी जो है कि कितना करेगी क्या नहीं करेगी, ये जो है थोड़ा सा हाई रिस्क की जोन में कंपनी चली जाती है। तो आइए पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो केवल 1007 करोड़, यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक पी अभी डिसेंट लेवल पर 26.6 है, ज्यादा स्टॉक पी आपको मिलता हुआ बढ़ता हुआ नहीं नजर आया है इतना स्टॉक के बढ़ने के बाद भी। तो आप यहां देखें कि आरओसीई 28.7% और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 35% है। तो ये भी एक डिसेंट लेवल पर है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 96 है और उसके अगेंस्ट में स्टॉक अभी फिलहाल 400 रुपए यानी कि 395 पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्टॉक का जो दायरा आप देख सकते हैं 404, जिससे क्लोजिंग नहीं हुई थी 28 को, और उसके बाद 169 से जो चला स्टॉक है इस समय 404 रुपए पर है। डिविडेंड अभी फिलहाल कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फेस वैल्यू कंपनी का स्टॉक का वो 10 रुपए है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो मार्च 2021 से जो सेल्स का डेटा जो आंकड़े इनके अवेलेबल है उसके हिसाब से 93 करोड़ रुपए जो है वो मार्च 21 में था। उसके बाद जून 21 की बात करें तो वो था 86 करोड़ और उसके बाद थोड़ा सा सेल्स आपको बढ़ता हुआ नजर आया दिसंबर 2021 में। मार्च में 2022 में 124 करोड़ और उसके बाद से 142 करोड़ जून 2022 में, और इसको कंपनी ने सस्टेन नहीं कर सकी और 127 करोड़ कंपनी का यहाँ पर आपको सेल्स नजर आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 13% और उसके बाद 11.25 और उसके बाद 12%, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं 11% से लेकर के 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन रखती है अपने बिजनेस में। और उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 76 लाख रुपए का था मार्च 2021 में, वो अभी 9 करोड़ 27 लाख रुपए सितंबर 2022 में चल रहा है। और ईपीएस भी कंपनी का जो है फेवरेबल है, क्योंकि नेट प्रॉफिट है तो स्वाभाविक सी बात 3 रुपया 99 पैसे वाला ईपीएस अभी 3 रुपया 64 पैसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर का ईपीएस ये गिरता हुआ नजर आया है। हाईएस्ट ईपीएस इधर के क्वार्टर्स में आपको 5 रुपए 76 पैसे मार्च 2022 का दिखाई देता है। 2017 से कंपनी का जो सेल्स का आंकड़ा है और 2022 में, यानी कि 5 साल का यहाँ पे कंपनी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 87 करोड़ का सेल्स ईयरली वो 431 करोड़ हो गया। तो 5 साल में कंपनी ने 4 गुना से भी ज्यादा का यहाँ पर सेल्स डिलीवर करके दिया है। एज आई सेड की कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 11 से 13% के बीच में है। वो ईयरली बेसिस पे 2020 में 15% भी रह चुका है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, 2 करोड़ का जो 2017 में नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो 32 करोड़ कंपनी ने मार्च 2022 के समाप्त वित्त वर्ष में दिया हुआ है। ईपीएस कंपनी का 9 रुपया और अभी 18 रुपया, यानी कि ईपीएस कंपनी का जो है वो डबल हो चुका है। तो हाई ग्रोथ कंपनी में ये सारी डेटा आपको अवश्य दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर अभी 66.03 और अभी दिसंबर 2022 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पर 66% तक यहाँ पर इंटैक्ट वो है। एफआईआई 2%, 2.7%, थोड़ा सा हिस्सेदारी इन्होंने घटाया और डीआईआई की भी हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी सी है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर 30% से ज्यादा यहाँ पर बनी हुई है। तो ये आंकड़े आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के यहाँ पर हैं।
तो फ्रेंड्स चार्ट को अगर आप देखिए तो चार्ट जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बिल्कुल एक फेवरेबल पोजीशन में चलता चला जा रहा है। स्टॉक बीच बीच में आपको करेक्ट होता हुआ भी नजर आता है। तो उस हिसाब से यहाँ एक दायरे में जब स्टॉक चल रहा था उसके बाद के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चल रहा है और अच्छा खासा इसने रन अप लिया हुआ है। और अभी आपको क्वार्टरली जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं कंपनियों के, उसमें इस कंपनी के रिजल्ट को भी ध्यान देना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो Q3 का है वो क्या होगा और उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा, अगेन आपको क्या होगा, अगेन आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का सेल्स, कंपनी का OPM और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ जाता है तो आपको ये चाल जो है 395 की ये और ऊपर की तरफ कंपनी के स्टॉक प्राइस को ले जाते हुए नजर आएगी। अदरवाइज स्टॉक जो है उसमें मुनाफा वसूली आपको दिख सकती है अगर सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार नीचे की ओर, अगर इस क्वार्टर में नीचे की ओर पिछले क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नीचे की ओर जाते हैं तो आपको ये ध्यान में बिल्कुल रखना है। तो हरिओम पाइप्स पर यहाँ पर रिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस स्टॉक में काफी ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी कई अच्छा खासा परसेंटेज में चल चुका है। अगर आप इसके सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल जहां से ये स्टॉक अभी अभी ऊपर की तरफ आया है वही इसका इमीडिएट सपोर्ट है 350 340, ये इसका सपोर्ट रेंज है। और वहां से स्टॉक अगर टूटता है तो आपको ये जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था वहां जाएगा 290 रुपए, ये सपोर्ट लेवल है। इसका जरूर ध्यान रखिए। स्टॉक में अनचार्टेड टेरिटरी है तो इस फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर स्टॉक में आपको एटलीस्ट 10 to 20% का अपसाइड फिर भी बना हुआ रह सकता है, लेकिन आपको इस तरह के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कभी भी आ सकती है। इसके लिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और उसके बेसिस पर आपको कोई भी निर्णय लेना है। हरिओम पाइप्स के जो भी फंडामेंटल्स थे वो फिलहाल आप देखिए कि वो 1000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी तब है जबकि इसमें इतना अच्छा खासा रिटर्न बना है उसके बाद। तो अगर आपको यहाँ से 20% या 30% का करेक्शन भी इस कंपनी में आ जाता है तो भी आपको तैयार रहना चाहिए। फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है और कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट्स है, मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि हरिओम पाइप पर ये जो डिस्कशन है वो आपको अच्छा लगा होगा और कंपनी के बारे में राय बनाने में आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।